सब कुछ ठीक चल रहा था। कोई जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था तो कोई सेटल हो रहा था। कोई अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था तो कोई अपने फ्यूचर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के सिर्फ कुछ ही देर दूर था। पर 2020 के शुरुआत में एक ऐसी चीज हुई जिसने जैसे कि इन सब पे पानी फेर दिया। न जाने कितने सपने ठहर गए, न जाने कितनों के रोज के खाने पीने के लाले पड़ गए, न जाने कितनों के एवरीडे सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि न जाने कितनों ने अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स हमेशा के लिए खो दिए। कोविड ने जैसे पूरी दुनिया पर दुख का साया ही फहरा दिया हो। रोज रोज केसेस बढ़ने की खबर, किसी के पापा किसी के माँ के गुजरने की खबर। अगर किसी दोस्त या किसी फैमिली मेंबर का फोन या मैसेज भी आ जाए ना, तो रिस्पॉन्ड करने को डर लगता था। कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं आए। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता, पर मौत का डर तो सबको लगता है। मगर यह मौत है क्या? एक इंसान कब मरता है? फॉर्चुनेटली मेरे लिए मेरे पर्सनल सर्कल में सब जिंदा है। हाँ, जिंदा है। जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है इसका पता चल रहा था। मगर इस साल में एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे इस बुरे वक्त से बाहर निकाला, और वो है वन पीस। मैं वन पीस लगभग 5 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ, पर वन पीस मेरे लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है, इसका अंदाजा मुझे 2020 में ही आया। इसके कई कारण हैं, पर एक कारण जो मुझे कुछ ज्यादा ही इमोशनल करता है वो है जिस तरह से इस सीरीज में डेथ को हैंडल किया गया है। When do you think people die? When they are shot through the heart by the bullet of a pistol? No. When they are ravaged by an incurable disease? No. When they drink a soup made from a poisonous mushroom? No. People die when they are forgotten. डॉक्टर हिरलुक, जो चॉपर का फादर फिगर है, वो उसकी मौत से पहले ये बात कहता है, और उसकी मौत के बाद चॉपर हिरलुक का सपना इस दुनिया में कोई भी बीमारी को क्योर कर पाने का सपना इनहेरिट करता है। इनहेरिटेंस ऑफ विल वन पीस का बहुत प्रोमिनेंट थीम है। ये विल ऑफ डी का भी शायद इस चीज से ही कोई लेना देना हो, मगर कितना ब्यूटीफुल थॉट है ना ये। गुजरे हुए अपनों का सपना ही अपना बना देना। इस तरह से वो कभी नहीं मरेंगे, हमारे जरिए वो जीते रहेंगे। उनकी यादों के जरिए, उनके सपनों के जरिए वो जीते रहेंगे। स्ट्रॉ हैट क्रू का हर मेंबर किसी ना किसी का विल इनहेरिट कर चुका है। मतलब चॉपर डॉक्टर हिरलुक की विल इनहेरिट करता है, लूफी अपने बड़े भाई की एस की विल इनहेरिट करता है, रॉबिन
उसके आइलैंड पर रहने वाले सारे आर्कियोलॉजिस्ट की और उसके माँ की विल इनहेरिट करती है। जोरो उसके बचपन के दोस्त और राइवल कुइना की विल इनहेरिट करता है। सांजी उसके फादर फिगर जेफ की विल इनहेरिट करता है। फ्रैंकी टॉम की विल इनहेरिट करता है। ब्रुक उसके क्रूमेट्स की और उसके कैप्टन की विल इनहेरिट करता है। नामी बेलेमियर की विल इनहेरिट करती है। जिम्बे ओटोहिमे और फिशर टाइगर की विल इनहेरिट करता है। और उसॉप अपने माँ की विल इनहेरिट करता है। और ये सिर्फ मेन कास्ट ही नहीं बल्कि बहुत कैरेक्टर्स हैं जो अपने गुजरे हुए अपनों की विल्स इनहेरिट करते हैं, जैसे कि कैरेट पेड्रो की विल, नाइन स्कैबर्ड्स ओडन की विल। यहाँ तक कि स्टोरी के शुरुआत में एक कुत्ता है जिसका नाम है चोचो, वो भी अपने ओनर की विल इनहेरिट करता है। अपनों के सपने और अपनों की मेमोरीज के द्वारा इन्होंने अपनों को जिंदा रखा। मौत की तरफ देखने का कितना यूनिक पर्सपेक्टिव है। न जाने मेरे जैसे कितनों को वन पीस ने इस भयानक साल में खुशियां दी है। और ये सिर्फ यही साल पे नहीं, पहले भी अगर कभी कोई बुरा दिन निकल जाए या किसी बुरे फेज में जिंदगी हो तो फ्राइडे को वन पीस का चैप्टर आके लाइफ में पॉजिटिविटी और खुशियां भर देता था और देता रहेगा। मेरा ये चैनल शुरू करने का एक छोटा सा रीजन ये भी है कि मैं इचिरो ओडा जिसने वन पीस लिखा है उसे थैंक यू बोल सकूं। थैंक यू फॉर राइटिंग दिस ब्यूटीफुल सीरीज। शायद वो ये वीडियो कभी देखे भी ना। हाँ, और अगर देखेगा तो उसे समझने थोड़ी वाला है। फाइनली 2020 खत्म हो गया, नया साल भी शुरू हो गया। ये साल कैसा होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर इतना पक्का है कि वन पीस चाहे कुछ भी हो हमें खुश करता रहेगा। कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा, इमोशनल रोलर कोस्टर पे लेके जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वन पीस हमारी जिंदगी बेटर करता रहेगा।